विक्की का ऐसा बिहेवियर, ऐसा नेचर पहले भी दोस्त थे। तो आस्तीन का सांप का भी मैंने उसको टाइटल दिया था कि मैं तुझे कहता था भाई, लेकिन आज कहना पड़ रहा है आस्तीन का सांप। ये अभिषेक और समर्थ के बीच में जो लड़ाई हुई है आपस में थप्पड़ वगैरह लगाने की, एक इंसान कब तक चुप बैठेगा? वो आके पोक कर रहे तब जाके उसका रिएक्शन आ रहा है। जो आपके साथ एक रिश्ते में रह चुका है और आप उसको बार बार उसको वो चीज़ याद दिलाते रहे, मतलब मेंटल चीज़, जो मेंटल ट्रीटमेंट की चीज़ की बात आप हमेशा याद कराते रहोगे तो वो भी तो गलत है ना। ऐश्वर्या की वजह से आपकी गेम खराब हो गई। इट्स रिडिकुलस टू कॉल दैट। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल। हमारे साथ है नील, इस वक्त घर से निकल के आए हैं और बात करते हैं उनसे। पहले तो जानते जर्नी कैसी थी? बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। यस, बहुत मज़ा आया घर में। आई थिंक इट वाज अ फन एडवेंचर फॉर राइड फॉर मी, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। बहुत कुछ सीखने मिला। जितना खुश था घर में जाते वक्त उतना ही खुश बाहर आते वक्त भी था। आपकी छवि ऐसी थी कि एक मैच्योर बंदा, एक और शांत रहने वाला, गुस्सा था मन में था, लेकिन वो दिख के भी आया। स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में नजर आया विक्की के ऊपर। उस पर क्या कहना चाहोगे? आई थिंक भाई माना था, भाईचारा नहीं निभा। और मैंने ये चीज़ उसको आस्तीन का सांप का भी मैंने उसको टाइटल दिया था कि मैं तुझे कहता था भाई, लेकिन आज कहना पड़ रहा है आस्तीन का सांप। तो मैंने दिस इज़ ऑल बैक्ड बाय हिज बिहेवियर पैटर्न्स। जो शुरुआत से उसने बैक बिचिंग और पीठ के पीछे बातें करना शुरू कर दी थी हमारे रिश्ते के बारे में, मतलब मेरे और ऐश्वर्या के रिश्ते के बारे में, या इन जनरल शादी के बारे में, या खुद को हस्बैंड कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व बताता था। और जैसे कि पीड़ित है बहुत ज़्यादा, और बोलता था कि 2 पीड़ित हैं घर में, तो अगर तुम इतने ही पीड़ित हो तो शादी क्यों की, तो यहाँ क्यों आए, तो इतने नाखुश क्यों हो। तो मतलब ये सब चीज़ें इस वजह से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे बीच में दीवार बनती रही और दूर होते रहे हम। विक्की का ऐसा बिहेवियर, ऐसा नेचर पहले भी दोस्त थे। पहले की बात की जाए, कभी ऐसा नजर नहीं आया? नहीं। घर के अंदर जाने के बाद एक अलग ही चेहरा नजर आया। यस, क्योंकि पहले हमारी बॉन्डिंग और बातें ही इस बेसिस पर होती थी कि भाई आई वांट टू बी लाइक यू, आई वांट टू बी अ मैन लाइक यू, आई वांट टू बी अ हस्बैंड लाइक यू। ये सारी चीज़ें बात कर चुका है मेरे साथ। एंड वीव स्पोकन ऑन लेवल्स वेयर वीव डिस्कस्ड मैरिजेस, वीव डिस्कस्ड हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। ये जब इतनी लेवल की अगर आपकी बातें होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि एक इंसान इस इंस्टीट्यूशन में मानता है और उस चीज़ को बेटर करना चाहता है। तो मेरी एटलीस्ट उम्मीद यही रहती है कि आप इस जोन में तो कभी जोक्स और इस जोन में कभी किसी की टांग खिंचाई नहीं करोगे, अपने आप को वैसे पीड़ित नहीं दिखाओगे। तो नेशनल टेलीविजन पे तो दिस इज़ नॉट कॉल्ड फॉर वॉट एवर ही इज डन। फिर आखिर में विक्की ने आपको नॉमिनेट कर दिया पूरे सीजन। जी, तो क्या लगा, कैसे लगा कि यही बंदा कर सकता था? मेरे ख्याल से नहीं, मुझे उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि पहली बात तो ऐसा कुछ हो भी सकता है। अनुराग पे वो इसलिए आया था क्योंकि उसने एक अग्रेसिव और वायलेंट स्ट्रीक दिखाई थी, उस वजह से उसको ये दंड की तरह दिया गया था फ्रॉम बिग बॉस हिमसेल्फ। तो मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था जिसकी वजह से मेरे ऊपर ही आए। तो विकी जस्ट सॉ अ चांस कि जिसको वो नॉन कॉम्पिटिशन बोलते ना, मेरा कंपटीशन नहीं है नील, और उसको हर मौके पर नॉमिनेट कर दूं, घर से बाहर निकालने के लिए उसको कुछ ऐसा कर दूं, सारा सीज़न नॉमिनेट कर दूं। तो उसने एक मौका देखा और उसने उस पर चौका लगा दिया। अच्छा, बात की जाए तो आपकी इविक्शन जो हुआ कहीं ना कहीं फेयर था या अनफेयर था? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से बिग बॉस ने जो बोला वो पत्थर की लकीर है। हम जब अंदर बैठे हैं तो बिग बॉस ने जो बोला वो लास्ट है, वो आकाशवाणी की तरह आता है, हम सुनते हैं, हम मान लेते हैं उस चीज़ को। और कभी लगता है कि नहीं बिग बॉस ऐसा नहीं था, तो हम मैक्स टू मैक्स यही कर सकते हैं, नहीं बिग बॉस ऐसा नहीं किया, ये था मेरा कहने का मतलब। तभी भी वहाँ से एक काउंटर आ जाता है कि अच्छा तो फिर इसका मतलब ये नहीं था। अच्छा हाँ, नहीं सही था, आप सही कह रहे हैं। सो सही हो जाता है वो चीज़। व्हेन इट कम्स टू एविक्शन, इट्स हिज फाइनल कॉल, वी हैव टू अग्री टू इट। सो आपका कोई ऐसा टेक नहीं है कि नहीं, गलत हुआ तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द शो। तो आई एम हियर टू फॉलो द फॉर्मेट ऑफ द शो, आई एम नॉट हियर टू चैलेंज इट। यहाँ बाहर आने के बाद यहाँ पर अभी कुछ एक आध इंटरव्यू में पता चला कि कुछ ट्रेंड्स थे जहाँ पर दिख रहा था कि आई वॉज नॉट द सेकेंड लास्ट। सो आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट। मतलब आई वुड लाइक टू बिलीव कि मेरे साथ जो मुझे बोला गया वो सच है, पर ये नहीं, तो आई डोंट नो। बट पर्सनली ऐसा नहीं लगा कि आपसे लाइक वीक या फिर आपसे जूनियर की बात की जाए? मैंने कभी किसी को ऐसे कम नहीं समझा। नहीं, मैंने कभी किसी को कम नहीं समझा। अगर ये 17 लोग घर में हैं, मैं तो 17 की 17 की बात कर रहा हूँ जो आए थे, वो आए हैं तो मतलब बिग बॉस ने कुछ सोच के डाला है ना घर में। कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, कुछ ना कुछ फैन फॉलोइंग है, कुछ देख कर पसंद आ रहा है। और बाय द टाइम यू रीच द 11th वीक,
ये फ़ैन फॉलोइंग्स जो होती है ना सारी मिक्सड हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुनव्वर के जो फैंस होंगे वो शायद अंकिता को पसंद कर रहे होंगे, अंकिता के फैंस होंगे वो मुझे पसंद कर रहे होंगे, वो ओवरलैपिंग हो ही जाता है। तो यू कांट से कि इसकी फ़ैन फॉलोइंग कर रही है, इसकी फ़ैन फॉलोइंग ये कर रही है। सो इट्स अ लिटिल ट्रिकी टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस। क्योंकि गेम में जब 11 हफ्ते में पहुंच जाते हैं तो गेम के ऊपर लोग पसंद करने लग जाते हैं। हाँ, सबने देखा है आपको, 11 हफ्ते तक देखा है, तो पीपल हैव सीन, हर एक की फ़ैन फॉलोइंग ने देखा हुआ है आपको। किसी को आप पसंद आ रहे हो, किसी को नहीं आ रहे हो, शायद आपकी फ़ैन फॉलोइंग आपको पसंद नहीं कर रही है, पर किसी की फ़ैन फॉलोइंग आपको पसंद कर रही है, हु नोज़। अच्छा, बात की जाए मेंटल हेल्थ की, तो अभिषेक के ऊपर जो मजाक बनाया जा रहा है उसके मेंटल हेल्थ को लेके आपका क्या टेक है उस पर? आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा ही टेक था, इसलिए ये मुद्दा ही बात हो रही है। एंड आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि नेशनल टेलीविज़न पे दो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी डिसरिगार्ड दिखा रहे हैं मेंटल हेल्थ को। अगर ये चीज़ पॉइंट आउट नहीं की होती मैंने, तो मुझे लगता नहीं कि मैं अपने आप के साथ वो सही कर रहा होता। अभिषेक इज़ वेरी क्लोज टू मी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर वो झगड़ों में वो चीज़ यूज़ की जा रही है एंड आई डू नॉट स्टैंड बाय दैट। एंड अभिषेक ही क्यों, किसी के साथ भी अगर हो रहा है वो गलत है। मेरे सामने जब हुआ है तब मैंने उसके बारे में बोला है। अभी रिसेंटली प्रोमो में दिखाया गया है कि अभिषेक और समर्थ के बीच में जो लड़ाई हुई है आपस में थप्पड़ वगैरह लगाने की वो हुई है, तो उसमें आपका क्या ठीक है? आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि उसको इतना प्रोवोक किया जा रहा है घर के अंदर। जी, तो आपने कह दिया प्रोवोक करवाया जा रहा है, बट येस द आंसर इज़ नॉट वायलेंस, हाथ नहीं उठाना चाहिए। बट एक इंसान कब तक चुप बैठेगा? और सामने से जहाँ तक मैं जानता हूँ मुँह ज़बानी पोकिंग हो रही है एक चीज़ है, अगर फिजिकली मैं आपको टच करके कुछ कर रहा हूँ तो देन दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। जो मैंने देखा समर्थ को कि ही वाज टचिंग अभिषेक एंड देन वहाँ से बाद में जवाब आया। तो अभिषेक की बात की जाए कि अभिषेक का गेम आपको कैसे लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब जाके उसकी छवि काफ़ी अच्छी हो रही है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लोग उसको उसका गेम जो है उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। क्योंकि पहले तो ऐसा हो रहा था ईशा के साथ उसका झगड़ा रहना, वही चीज़ हमें भी दिखना। आप क्या कहना चाहते हो अभी उसका? आपने क्या समझा कि अभिषेक को अभी तक? आपने अभी एक गेम की बात की, तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि गेम क्या है आपके लिए? मतलब व्हाट इज़ द गेम दैट यू सॉ? छवि अच्छी हो रही है, एक होता है छवि अच्छी होना, एक होता है गेम अच्छा होना। क्या है आपको दोनों में फ़र्क है कि दोनों आपके लिए एक है? क्या है मैं आपको पूछना चाहूँगा। मेरे लिए तो फ़र्क है, बट फ़र्क है ना? हाँ। तो क्योंकि छवि अच्छी हो लेकिन गेम वीक हो सकती है, तो व्हाट इज़ द गेम? मेरे हिसाब से गेम रिश्ते हैं। तो उसके रिश्ते जो हैं वो उसके हिसाब से उसके बलबूते पर चल रहा है। ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा नंबर के रिश्ते हो, लेकिन जो रिश्ते हैं उसके ऊपर वो टिका हुआ है। भले वो ईशा के साथ ख़राब रिश्ता है, भले वो समर्थ के साथ ख़राब रिश्ता है, वो आके पोक कर रहे हैं, तब जाके उसका रिएक्शन आ रहा है, तब जाके लोगों को समझ में आ रहा है कि जब मैंने वो चीज़ हाईलाइट की कि भाई ये गलत हो रहा है इसके साथ, तब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं यार इसके साथ एक्चुअली गलत हो रहा है। सो दैट्स वाई एक छवि उसकी अच्छी बनती जा रही है, बिकॉज ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, आगे रह के नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, पहले जब किया था लोगों ने बोला भी है, सलमान सर ने कॉल आउट किया, एवरीबडी इज कॉल्ड हिम आउट एंड आई हैव कॉल्ड हिम आउट, ऐश्वर्या इज कॉल्ड हिम आउट, वी ऑल बीन अगेंस्ट दैट। बट समझने के बाद अगर इंसान सुधारने के रास्ते पे जाना चाहता है, जो आपके साथ एक रिश्ते में रह चुका है और आप उसको बार बार उसको वो चीज़ याद दिलाते रहे, मतलब आपकी मेंटल चीज़ जो मेंटल ट्रीटमेंट की चीज़ की बात आप हमेशा याद कराते रहोगे, तो वो भी तो गलत है ना। सो अच्छा, बात की जाए क्या मुनावर का गेम अच्छा हो चुका है आयशा के घर के अंदर आने के बाद? स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में आपने भी देखा हो, साथ में रहे हो घर के अंदर। आई डोंट थिंक सो उसका जो गेम अच्छा हुआ है, ही इज़ नॉट बिन हिमसेल्फ जब तक मैं था घर में। लास्ट मेरी बात यही हुई थी कि नाउ यू नीड टू गेट अप एंड कम आउट ऑफ दिस। 2 हफ्ते हो गए हैं, कम आउट एंड नाउ स्टार्ट प्लेइंग विद दीज पीपल। नहीं तो क्योंकि ये शो आगे बढ़ता रहेगा लेकिन तू वहीं का वहीं अटक के रह जाएगा। ये सब लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टारगेट तू रहेगा सबका। फाइट इट आउट नाउ। तो आयशा की वजह से कहीं ना कहीं मुनावर की गेम खराब हुई, क्योंकि उनके आने के बाद ही वो इतना हेल्थ उसकी डाउन हो गई थी। ही वॉज नॉट बीइंग एबल टू, हाँ वो डिप्रेशन में था, गिल्ट में रह रहा था, तो कहीं ना कहीं उसका माइंड और फोकस नहीं था चीज़ों पे। अच्छा, ऐसे भी कहा जा रहा था लाइक सोशल मीडिया की बात की जाए कि ऐश्वर्या की वजह से आपकी गेम खराब हो रही थी। हाँ तो कहेंगे लोग, जिसको जो कहना है। एक PR मशीनरी है जो वर्क कर रही है, क्योंकि 2 कपल्स हैं। अब क्योंकि कोई हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो दूसरे लोगों ने किया है, हमने वैसा कुछ नहीं किया, तो ख़राब कैसे करें नाम? तो नाम ऐसे ख़राब कर सकते हैं। और
आप जब ऐसे सवाल पूछते हो तो उस पीआर मशीनरी को बढ़ावा मिलता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि किस मशीनरी को आपको सपोर्ट करना चाहिए, किसको नहीं। It's a like क्योंकि पलट के हमने तो जनता क्या है, आपने भी ऑनलाइन पढ़ के आप यहाँ पर आए हो ना, तो ऑनलाइन क्या होता है आपको पता है, वो कौन सा अकाउंट था, किसने लिखा, सच में वो इंसान है, वो क्या वो बॉट है, नहीं है। वी ऑल नो हाउ दीज थिंग्स वर्क। पीआर मशीनरी करने के लिए बहुत आसान है। okay. सो इट्स ईजी टू स्वे एन ऑडियंस एंड स्वे अ नैरेटिव। मैं यहाँ पर मुँह ज़बानी बात कर रहा हूँ, मैं मुँह ज़बानी आपको फेस करके मैं जवाब दे रहा हूँ। इट्स रिडिकुलस टू कॉल दैट। अगर वो नहीं दिखा है तो इट्स नॉट माई फॉल्ट। So what your take like going in a like with a couple और सिंगल जाना गेम खेलना? मेरे ख्याल से मैं ऐश्वर्या इज माई स्ट्रेंथ एंड आई एम हर स्ट्रेंथ। वी आर नेवर ईच अदर्स वीकनेसेस। अच्छा, बात की जाए मनारा के एक्सप्रेशन की, तो आपको क्या लगता है कितनी ढोंगी है, कितनी फेक है, क्या है, कैसा गेम है उसका? अच्छा, उसका एक्सप्रेशन उसका गेम था, मुझे नहीं पता था, बट हाँ उसके पास बहुत सारे एक्सप्रेशन है, तो उसके पास बहुत सारी गेम्स है उसका मतलब। So that's all I can say. अच्छा, ओके। ईशा के बारे में बात की जाए, ईशा का गेम आपको कैसा लगे? ईशा कोई गेम नहीं है, थाली का बैगन है। जहाँ पर उसको दिखता है कि कहीं ये पावर प्ले यहाँ पर ज़्यादा है तो वहाँ चली जाएगी। जब तक उसको लगा कि मेरे और ऐश्वर्या के साथ रिश्ता रखना सही था उसने रखा, जब तक उसे लगा कि विकी और अंकिता के साथ सही रखना था तो उसने वो रखा, फिर जहाँ लगा कि विकी के साथ सही नहीं बन रही है तो वहाँ काट दिया, फिर वापस जुड़ गई। जहाँ लगा कि नहीं विकी अभी वापस थोड़ा सा उसका ठीक हो रहा है तो लेट मी कम, उसकी समझ के हिसाब से ठीक हो रहा है तो वो वापस वहाँ चली गई। अभिषेक को हमेशा एक्टिव रखा उसने कि नहीं इसके साथ लड़ते रहना है ताकि मेरा एक मुद्दा हमेशा अलाइव रहे, तो वो चीज़ थे। अच्छा, आखिरी सवाल, बिग बॉस के घर से आपने क्या कमाया, किसे कितना, क्या कितने लोग कमाए, कैसे लोग कमाए, कैसा रिश्ता? घर के अंदर की बात करूँ तो काफ़ी बहुत सारे मेरे मैं कह सकता हूँ रिश्ते बने, एंड वो मेरी कमाई है एज एन इंसान, एज अ पर्सन। एंड बाहर आने के बाद अगर कहूँ तो बहुत सारा प्यार और ढेर सारी रिस्पेक्ट कमाई है जो मैं आई थिंक लाइफ टाइम रखूँगा अपने पास। लास्ट ले जाते हो जनता से कुछ मैसेज? थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव। आप लोगों ने जेन्युइनली इस शो में मुझे सपोर्ट किया। दुआ यही थी कि, और उम्मीद भी यही थी जब मैं शो में जा रहा था, आपसे यही बात की थी कि यहीं पे खड़े होकर मैंने आपसे बात की थी कि थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड प्लीज़ गिव योर सपोर्ट फॉर मी थ्रू आउट द शो, एंड आपने किया वो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।